मशीन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में आए हैं डॉक्टर सोनाली भांडे मैम, डॉक्टर तनवीर सिद्दीकी, फिरदौस फातिमा जी, जैनब जमाल, डॉक्टर नाज़िमा फैसल, डॉक्टर हुमा आसिफ, मनीजा अहमद जलील और रूमी फातिमा। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो कोर्स जिन्होंने मुकम्मल करने में तमाम स्टूडेंट्स की जो मदद की, जिन्हें बच्चों को ये कोर्सेज चलाए हैं, हमारे दोनों ही टीचर्स सैयदा नीलोफर मैडम, साजिदा बेगम, नीलोफर मैडम, अनवर भाई और तमाम स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चियों को अभी भी सर्टिफिकेट और ये मशीन्स देना बाकी है। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि भले ही आज इस हॉल के अंदर आप लोगों के हंसते हुए चेहरे, लेकिन आज मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि पिछले 8 साल से हर प्रोग्राम के अंदर जो मेरी जिंदगी, मेरी जान थी, वो मेरी माँ थी, वो हर प्रोग्राम में हमारे साथ रहती थी। लेकिन पिछले साल मार्च महीने में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन जैसा फिरदौस मैडम ने बताया है कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ, आज अगर मेरे से जो भी मुमकिन हो रहा है, वो सिर्फ मेरी माँ की दुआओं की वजह से मुमकिन है। इसलिए मैं तमाम उन बच्चों को, उन बच्चियों को, खास तौर से नौजवान लड़कों को ये बार बार कहता हूँ कि दुनिया में तुम हर चीज़ हासिल कर लेंगे, दौलत, शोहरत, इज्जत, हर चीज़ तुम्हें मिल सकती है, सिर्फ एक माँ है जो चली गई तो दोबारा नहीं आ सकती। ये दुआ फाउंडेशन हमने 8 साल पहले शुरू किया था और इसका मकसद ये था कि सियासत तो हर कोई करता है, कुछ काम दुआओं के लिए भी किए जाने चाहिए। और इसी इरादे से हमने इसकी शुरुआत की थी। कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं लिया, कोई सरकार की स्कीम नहीं ली, शुरुआत कर दी, लोग आते गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए हैं, हम इसको बखूबी चला रहे हैं। और इसके पीछे का मकसद यही है कि जो आज हमारे समाज में जो ज़रूरतमंद बच्चियां हैं, जो कुछ करना चाहती है, उन्हें कहीं ना कहीं हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश समझकर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इस इरादे से ये दुआ फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी। न किसी से एक रुपया लिया जाता है, न कोई पैसों का खेल खेला जाता है। वो हमें दुआएं देते हैं, हम उन्हें दुआएं देते हैं और यही दुआओं का कारनामा काफी चलता रहता है। मुझे मालूम है कि जब पहली मरतबा हम लोगों ने 25 बच्चियों के उससे बैच शुरू किए थे, 300, 400, 500 ऐसे एप्लीकेशन आते और उसमें से 25 बच्चियां कैसे हमने सेलेक्ट करना बड़ा दुश्वारी का काम था, बड़ी मुश्किलात का काम था। उसमें हर कोई अपनी तरफ से कहीं ना कहीं से रिकमेंडेशन लगाता, कोई मेरी बीवी के पास पहुंच जाता था, कोई मेरी वालदा के पास पहुंच जाता था कि हमारी बच्ची का एडमिशन करवा दें। लेकिन मुझे मालूम था कि ये करना किसी न किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसीलिए मैंने कहा कि जिसकी किस्मत में आएगा। अब हम एक भी साल ऐसा नहीं है कि किसी के रिकमेंडेशन से या किसी के लगे के जरिए है तो हम किसी का एडमिशन करवाते हैं।
जितने रजिस्ट्रेशन आते हैं उस डब्बे के अंदर उनका नाम डालते हैं और जितने गेस्ट आते हैं उन्हीं के हाथ से, जैसा भी आप लोगों ने तकरीबन 50 चिट्ठियाँ आपने निकाली है, यही 50 चिट्ठियाँ आपके सामने पढ़ी जाएगी और वो अगली बैच के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। मेरी तो ख्वाहिश है और उसी ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर मैंने अपने जो दुआ फाउंडेशन का जो ऑफिस है हमारा, जहाँ पर ये क्लासेस चलती है, हमने एक और फ्लोर बढ़ाया है इस नेक इरादे के साथ, इस यकीन के साथ कि लोग इसके साथ जुड़ेंगे तो हम 50 बच्चियाँ नहीं, हम 100 बच्चियों को वहाँ पर पढ़ा सकते हैं, 100 बच्चियों को मिले और धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। जैसा अभी डॉक्टर तनवीर ने कहा कि मैं 2 मशीनें देना चाहूँगी। ये डॉक्टर तनवीर आपके लिए ये 2 मशीन होगी, लेकिन जिस मशीन के ऊपर ये ज़रूरतमंद बच्चियाँ काम करेंगी, आप यकीनन जिंदगी भर उसके सवाब के हकदार रहेंगे। इसी तरह से मैं ये पिछले साल का एक प्रोग्राम हमारा बहरीन में मेरी एक बहन है वो देख रही थी और उन्होंने वो देखने के बाद उनकी को 2 सहेलियाँ थी जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा, क्योंकि मेरे फेसबुक पेज के ऊपर ये लाइव चलता है, और वो इतनी मुतासिर हुई थी इस प्रोग्राम के जरिए। उन्होंने पहले से कुछ मशीनें ये कहकर हमें विदाई की, दुआ फाउंडेशन के साथ हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो मैं इस मौके के ऊपर बहरीन से जो 2 हमारी बहनों ने इस दुआ फाउंडेशन के लिए उन्होंने कुछ मशीन डोनेट की है, डॉक्टर सुबूही अजीज़ और मिस मुनव्वर मुस्तफ़ा, दोनों ही हमारी बहरीन की बहनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग भी शुक्रिया अदा करेंगे। ये काम इतना बड़ा करना चाहते हैं हम, लेकिन कहते हैं ना कि साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो मैं चाहता हूं कि जितने सारे लोग इसके साथ जुड़ सके, हम एक हुनर देने का काम कर रहे हैं। वो बच्चियां जो अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर जाएगी, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर वो ये ट्रेनिंग हासिल करेंगी तो कुछ ना कुछ उन्हें फीस देना पड़ता है, चाहे वो 1000 रुपये हो सकता है, 2000 रुपये हो सकता है, 3000। लेकिन हम यहाँ पर पिछले 8 सालों से किसी से भी कोई पैसा नहीं लेते हैं। और जिस मकसद से हमने ये शुरू किया था, मैं समझता हूँ कि आज मैं अपनी बहन माधुरी पल्लावार का जब मैं भाषण सुन रहा था, माधुरी जी, उसमें एक बात आपने जो कही है वो मेरे दिल को छू गई है। और वो बात ये थी कि आज के इस दौर में जहाँ पर सिर्फ नफरतों का कारोबार किया जा रहा है, सिर्फ नफरतें फैलाई जा रही है, आज आपने जब अपने भाषण के अंदर कहा कि पहले सिर्फ मेरी हिंदू बहनें हुआ करती थी, आज मैं फख्र के साथ कहती हूँ कि मेरी मुसलमान सहेलियां भी मेरी मुसलमान सहेलियां भी आपकी बनी है। मैं इसी इरादे से और इसी मकसद से मैंने ये काम किया था। मुझे मालूम है कि डॉक्टर सोनाली जब पहली मरतबा हमने ये बैच की शुरुआत किए थे तो लोगों को ऐसा लगता था, और ख़ास तौर से माधुरी जैसी हमारी बहनें हैं, उनको ऐसा लगता था ये तो एमआईएम का खासदार चुनकर आया है, एमआईएम पार्टी का एमपी है, ये हमें साथ में लेगा। उस वक्त मेरा गुडी लाइन इलाके के अंदर एमएलए का ऑफिस हुआ करता था। मैं लोगों के अंदर यकीन पैदा करने के लिए कई ऐसी हमारी हिंदू बहनों के घर में गया जिनके पास छोटी बच्चियां थी, और उनके घर में जाकर मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी बच्ची को मेरे पास भेजिए, ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची है, मैं उसे यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ। तो इसीलिए आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अक्सर मेरी बीवी मुझसे ये कहती है कि तुम 50 का आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं, कैसा करेंगे, कैसा कैसा मुमकिन हो सकता है। मैं यही कहता हूं कि अगर नीयत साफ है तो अल्लाह रास्ते जरूर बनाता है। आपकी तकलीफ जो है,
आपकी तकलीफ, आपकी जो परेशानी है वो आप खुद समझ लीजिए। आप अगर ये कहेंगे कि आपके वालिद साहब, आपके पिता इतना कमाते नहीं है कि हम अपना घर चला सके, हम तकलीफ़ों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शिकायत करने की बजाय अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, मैं खुद कुछ ना कुछ करूँगी, मैं अपने माता पिता को उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए मैं ये कोर्स करती हूँ, 4-5 बच्चियाँ मिलकर एक साथ मोहल्ले के अंदर एक साथ मिलकर अगर आते हैं, आपने सिलाई का काम तो सीख लिया है, कोई एक छोटा सा टेलरिंग का कारोबार शुरू कर दीजिएगा, छोटा सा टेलरिंग की दुकान शुरू कर दीजिएगा। 4-5 बच्चियाँ जो आपकी सहेलियाँ बनी हुई है, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स है, उस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। जहाँ पर अड़चन आती है वहाँ मेरे पास आइएगा। सारी अड़चनों को दूर करने के लिए 2014 के अंदर आपने इम्तियाज अली को खड़ा किया, क्योंकि आपकी तकलीफ आप ही को दूर करना है। इसीलिए कहते हैं ना हम सफर से, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। कोई नहीं आने वाला है, ये तो मैं आपको सिर्फ एक जरिया बनाकर दे रहा हूँ। इसको कितना आगे लेके जाना है ये आप लोगों के हाथ में है। मैं सिर्फ इतने आप लोगों से दरखास्त करना चाहूँगा कि बस हमें आप लोगों से क्या चाहिए, हमें आप लोगों से सिर्फ दुआएं चाहिए। और दुआओं में कितनी ताकत होती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लोग समझते हैं कि मैं वोटों से जीता हूँ, मैं कहता हूँ मैं दुआओं से जीता हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूरतमंद बच्ची अगर दिल से वो हाथ उठाकर दुआ मांग ले तो शायद रब उसकी दुआ कबूल कर ले। और हम ये चाहते हैं जब आप इस दुआ सेंटर को अपना सेंटर मानिएगा, मैं बच्चियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को किसी भी तरह से कम मत समझिएगा। कई ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं, कई ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की लेकिन आगे बहुत आगे बढ़ी है। देखिए, अगर ये कहेंगे कि नहीं मैं मुझसे तो कुछ होगा नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं कैसे जीत पाऊंगी, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी, आपको अगर इसकी जिंदा मिसाल अगर कहीं देखना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2019 के अंदर मेरे अपने ही कहते थे कैसे जीत पाएगा, मैंने कहा कि मैं खड़े रहूंगा, लड़ूंगा, और लड़कर अगर हार गया तो परवाह नहीं, लेकिन जब लड़ा तो जीता। अगर लड़ता ही नहीं और यही कहता, बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे और कोई गैर नहीं कहता था, मेरे अपने ही कहते थे कि नहीं बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कैसे जीत पाओगे। मैंने कहा एक मरतबा मुझे मैदान में उतरने को दो, कुछ वोटों से जीत लेंगे, कुछ दुआओं से काम चलवा लेंगे। जीतने के बाद एहसास हुआ कि वोटों में ताकत थोड़ी कम थी, दुआओं की ताकत बहुत ज्यादा थी। इसलिए आज जितने सारे बच्चियों को ये सिलाई मशीन दी जा रही है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इसके जरिए अगर आप अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम कर सके, आप अपने वालिदैन की परेशानियों को दूर कर सके, तो इससे ज़्यादा हमें खुशी और क्या हो सकती है। इसके बाद 50 बच्चियों का यहाँ पर लकी ड्रॉ के जरिए नाम निकाला जाएगा। इतना मैं बता दूं कि अगर आप ये समझेंगे कि मैं एडमिशन ले लूँगी, अपनी मर्जी के हिसाब से आऊँगी, अपनी मर्जी के हिसाब से चली जाऊँगी, फिर 3-4 महीने के बाद आऊँगी और मशीन लेकर चले जाऊँगी, तो आपको अभी हमारी माधुरी मैडम ने बताया है कि नीलोफर मैडम अंदर से बहुत कड़क है, ऊपर से बहुत कड़क है, अंदर से साजिदा मैडम कितने सख्त है, रूमी मैडम भी आती है और कई मरतबा मैं भी आकर के देखता हूँ कि सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ इस इरादे से आ रहे हैं कि मुझे एक मशीन मिल जाएगी, तो हमने कितने सारे ऐसे बच्चों के एडमिशन
एडमिशन होने के बाद कैंसिल किए, क्योंकि वो बच्चियाँ रेगुलर क्लासेस को नहीं आ रही, अपनी मर्जी से आ रही। तो फिर हमने उनके एडमिशन कैंसिल करके दूसरी जो ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं उनको हमने उनकी जगह के ऊपर जगह बनाई है। तो जिन जिन का भी नंबर उठेगा वो ये ना समझे कि मेरा नंबर उड़ गया है और मैं 3-4 महीने के बाद आगे सिलाई मशीन लेकर चले जाऊँगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको ये हुनर सीखना पड़ेगा उसमें। और सिर्फ हम ये ही नहीं कर रहे हैं, आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने तो ये सिर्फ सिलाई मशीन का ये करेंगे। हमारे पास हमारी मेहंदी क्लास की टीचर है, कितनी समूह से बच्चियाँ आज मेहंदी की क्लासेस, आप अगर वो क्लास में आकर अगर विजिट करेंगे तो मैंने 10 और 12 साल की बच्चियों को भी देखा है और उनका हुनर अगर आप देखेंगे, इतनी बेहतरीन वो मेहंदी लगाती है, इतने अच्छे तरीके से वो मेहंदी क्लासेस करती है। उससे होगा क्या, आज इतनी सारी जब शादियाँ होती है यही बच्चियाँ जाती है वहाँ पर। एक शादी के अंदर मेहंदी लगाने के कितने पैसे, हमारी शादी हो गई ना, किसने कहा मेरे बारे में कि हम इम्तियाज जी को भाईजान का सर्टिफिकेट दे दिए। भाईजान का जैसे बोले मेरी बीवी बड़ी खुश हो गई है। तो ये सिर्फ मेहंदी क्लासेस ही नहीं है। मैं आप तमाम डॉक्टर से बताना चाहता हूँ कि हम लोग कोरोना के पीरियड के अंदर एक खबर आई थी अंबेजोगाई मेडिकल कॉलेज से, पता नहीं आपकी नज़र में आया था या नहीं आई थी करके। सारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये खबर उस वक्त दिखाई गई थी, छापी गई थी कि कोरोना के अंदर जब लाशें ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस मिल नहीं रही थी, तो अंबेजोगाई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक एम्बुलेंस के अंदर 22 डेड बॉडीज को ठूस कर रखा गया था। 22, एक एम्बुलेंस के अंदर 22 डेड बॉडीज को उस एम्बुलेंस के अंदर भरा गया था। वो 22 डेड बॉडीज किसकी थी, उसमें हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे, दलित कितने थे, कौन सी जाति का था, धर्म क्या था, उनका नहीं मालूम। लेकिन उस रात हमें सोचने के ऊपर मजबूर किया कि हम जीते जी इनका सम्मान नहीं करें, अगर मरने के बाद भी अगर हम इनके साथ अगर ऐसा रवैया अपनाते हैं। तो मैंने कहा अपने तरफ से हम क्या कर सकते हैं। उसी दौरान हमने अपने बोर्ड की मीटिंग कॉल की और 2 दिन के अंदर हमने 3 एम्बुलेंसेस दुआ फाउंडेशन के नाम के ऊपर दिए और तब से लेकर आज तक ये तीनों एम्बुलेंसेस दुआ फाउंडेशन के मुफ्त में चलाई जाती है। बस किसी को फोन करना होता है, किसी पेशेंट को हॉस्पिटल जाना है, किसी बॉडी को यहाँ से वहाँ अपने घर तक पहुँचाना है, हॉस्पिटल से ले जाना है, ये एम्बुलेंसेस हम चला रहे हैं। फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि बहुत सारे पुलिस के अंदर भर्ती होने वाले हैं। पुलिस की ट्रेनिंग लेने के लिए कम से कम जो पैसा लगता है वो 25 से 30 हज़ार रुपये। कई ऐसी बच्चियाँ और कई ऐसे बच्चे थे जो ये पैसा दे नहीं सकते हैं, लेकिन पुलिस के अंदर नौकरी करना चाहते हैं। तब हमने ये फैसला लिया कि इन बच्चों को ट्रेनिंग हम देंगे करके हमने 100 लड़के और लड़कियों को हमने सेलेक्ट किया और तकरीबन 6 महीने तक हमने उनका पूरी उनकी फिजिकल ट्रेनिंग, उनका रिटर्न ट्रेनिंग, उनको पूरा ट्रैक सूट, उनको जितने भी उनकी जो चीज़ें थी वो दुआ फाउंडेशन के जरिए हमने दिए हैं। अब 100 बच्चों को और 100 बच्चियों को हमने ट्रेनिंग दे दी है। मुझे खुशी इस बात की होगी कि पुलिस ट्रेनिंग अगर हो जाए और उसमें से 2, 5, 10, 20 जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो वर्दी जब पहनेगा तो उसको इस बात का एहसास होगा कि मेरी इस वर्दी के पीछे दुआ फाउंडेशन का हाथ है, इंडिया जरूर है हमारे लिए। तो इन्हीं नेक इरादों के साथ हमारा काम जारी है और इंशाल्लाह यही दुआ करते हैं कि ये काम आगे भी चलता रहेगा करके। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जो संगीत के ऊपर आए थे कि चिट्ठी मेरी भी उठेगी करके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे बेहतर तरीका कोई हो नहीं सकता है कि आपको किसी की शिकायत करने का। इन्हीं के सामने हमने सबसे 10 हमने निकाले हैं। ये 50 चिट्ठियाँ यहाँ पर लिखी जा चुकी है। इतना ये है कि जो बच्चियाँ नहीं आई है आज के
तो उनके नाम की जगह किसी दूसरी बच्ची की चिट्ठी उठाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी चिट्ठी उठे, आपकी इसके अंदर नहीं है, तो आप देखते रहिएगा कि कौन नहीं आया है। जितने नहीं आए हैं उनकी जगह के ऊपर दूसरे का चांस बनने वाला है। तो मैं एक बार फिर से तमाम हमारे गेस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग सभी आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।